इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अब अगली खबर आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ है। सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण एयरबेसेस में से एक है अमेरिका के लिए, और यहां पर पहले दिन से इसको निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमेरिका के सैनिकों के पास गिरी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल। हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा कारणों से रोके गए एयरपोर्ट ऑपरेशंस। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बड़ी अमेरिकी सैन्य तैनाती। तो आज की ये बड़ी खबरें खास तौर से इस तरीके से महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को भी अगर ईरान जंग के 8वें दिन भी निशाना बना पा रहा है, अमेरिका के इस दावे के बावजूद कि उन्होंने 300 मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स लॉन्चर्स नष्ट कर दिए हैं, उसके बाद भी अगर ईरान ऐसे हमले कर पा रहा है, अगर ईरान के पास ऐसी सटीक सूचनाएं पहुंच रही हैं, तो ये ईरान को दे कौन रहा है? इतना लॉजिस्टिकल सपोर्ट आ कहां से रहा है? ये इंटेल मिल कहां से रहा है? ये क्लियर कट अब दुनिया के इंफॉर्मेशन डोमेन में है कि ये रशिया और चाइना की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर ऐसा है तो क्या आने वाले वक्त में इसको अमेरिका अपने ऊपर एक तरीके से विश्वासघात और अपने खिलाफ किए गए काम के तौर पर लेता हुआ क्या उनके खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा? क्या इस जंग का विस्तार होने वाला है? खास तौर से ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कि अब एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी इस इलाके का रुख कर चुका है। गेरार्ड आर्टफोल्ड पहले से यही है। अब्राहम लिंकन को तो ईरान ने यह तक दावा किया है कि हमने उसको ऐसा मारा है कि उसको डीप वाटर्स की तरफ जाना पड़ा है, अब वो यहां करीब है भी नहीं। तो क्या ये जंग और ज्यादा खींचने वाली है? 8 दिन बाद क्या इस जंग के और ज्यादा खिंचने और व्यापक और बढ़ते जाने के इशारे मिल रहे हैं? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका क्या आकलन है, आइए उनके पास ले चलता हूं। ये वो अनुभवी आंखें हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह की न जाने कितनी सिचुएशंस देखी हैं और भारत के हित को और दुनिया में चल रहे घटनाक्रमों को आपके सामने थ्रेड बेयर एनालाइज करके रख देंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि होने क्या वाला है। अश्विनी सिवाच सर, जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ इस चर्चा में हैं। दीपक वोरा सर भारत के राजदूत की हैसियत से दुनिया भर में कई जगहों पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ आज की शाम है और प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं इस खास तौर से क्राइसिस और इस इलाके की क्राइसिस के मामले में उनकी जानकारी बेजोड़ है। सबसे पहले लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं जनरल सिवाच, क्या ये बढ़ता ही दिख रहा है? ये मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये कंटेन होने की तरफ जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो दिनेश, ऐसा लगता था कि ये लड़ाई रुक जाएगी। देखो पहली बात तो ये है, मुझे भी लगता है कि अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट कर दिया जो ईरान की कैपेबिलिटी, और उन्होंने सोचा था जो आयतुल्लाह अल खमैनी और उसके साथ जो 40 टॉप मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल लीडर मारे गए तो हो सकता है ईरान घुटनों पे आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान पलटवार करता रहा और अभी इंटेंसिटी इस लड़ाई की बढ़ती जा रही है। और अभी ये तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्रेसिडेंट पिज़ेश्कियान ने जो बोला है कि जो खाड़ी के देश हैं उन पे हम हमला नहीं करेंगे जब तक वहां से कोई हमला ना आए। मगर इसके बावजूद भी आप अगर देखें, क्या ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है सर, ताकि ये खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं और कहें कि आप हमारे यहाँ से हमला मत कीजिए, देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं, आपकी वजह से हमको ये झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल, आपके यू हिट द नेल ऑन द हेड दिनेश। सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं प्रेशर डालें अमेरिका पे कि इस लड़ाई को बंद करें, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी शटआउट होगी। आप स्टेट ऑफ हार्मोज बंद होने से 20% जो वर्ल्ड का ऑयल है वो इफेक्टेड हो गया है। यहाँ का टूरिज्म बर्बाद हो गया है, यहाँ की जो गैस और ऑयल की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी वो कम होगी। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ईरान का फोकस इजराइल की तरफ ही जाएगा। और अब आज सुनने में यह आया, आज की रात एक भयानक रात होने वाली है। अमेरिका और इजराइल बहुत ज़्यादा हमले करेंगे ईरान पे। वो कौन से हैं? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और उसकी जो मिसाइल की जो सिटीज हैं उस पे, और तीसरा जो है इनका नेवल बेसिस हैं उन पे हमला करेंगे कि एक तरफ किसी तरफ इनका विल तोड़ा जाए। उन्होंने तो पहले कह दिया, उन्होंने तो पहले डोनाल्ड ट्रंप से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने उनकी हवाई सेना को और उनकी नौसेना को नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो अब ये नौसेना वाले किन ठिकानों को निशाना बनाने वाले हैं? ये आज जो हम हेलीकॉप्टर के अभी एक मारे जाने की, ईरान के हेलीकॉप्टर को मारने की खबर आई, वो क्या वो ईरान के एयरफोर्स से ताल्लुक नहीं रखता था क्या? जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमको 10 में से 15 नंबर हम खुद को देते हैं इस युद्ध में, अभी तक वो इतने एग्जेजरेशन के साथ बात कहते हैं और जमीन पे हालात कुछ और दिखाई देते हैं, तो ये दीपक वोरा सर हो क्या रहा है?
बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, आपसे सीखने का। और मेरी हमेशा कंप्लेंट, दो फौजियों के बीच में एक डिप्लोमेट को बिठा दिया आपने, वहाँ प्रोफेसर साहब बैठे, मैं क्या करूँ, क्या हो रहा है तो आपको जनरल सिवाच ने बता दिया। वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। सबसे पहला सबक सर, फर्स्ट लेसन फ्रॉम दिस वॉर गल्फ मोनार्कीज के लिए कि अमेरिकन बेस आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि खतरनाक हो सकता है। सेकेंड लेसन, जब अमेरिका को गुस्सा आता है, पता नहीं मैकडोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा क्यों आता है, उसके सामने कोई नहीं टिकता। वो सीधा कहता है कि मेरे अलावा और कोई नहीं, और ईरान में जो नई हुकूमत आएगी उसको मैं चुनूंगा। और तीसरा लेसन, दुनिया भर के देश जो मर्जी कह लें, किसी में हिम्मत नहीं है आज 2026 में कि अमेरिका की मुखालफत करे। अरे स्टेटमेंट्स देते जाइए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। टाइगर, हिम्मत है तो जाके देखो, भिड़ जाओ उसके साथ, अपने सिपाही ईरान भेज दो। अब तो कुर्दी लोग आ रहे हैं। अरे लेटेस्ट फिगर जो मेरे पास है अबाउट 25,000, क्योंकि उन्होंने अमेरिका का समर्थन किया था, अमेरिका ने उनका समर्थन किया था। अब वो बूट्स ऑन द ग्राउंड बन रहे हैं। तो ये जंग थोड़ी देर के लिए बढ़ेगी, लेकिन कितनी देर ईरान इसको सस्टेन करेगा। उसने खुद ही कहा है कि पुरानी मेरी मिसाइलें खत्म हो गई, अब नई मिसाइलें, खुर्रम शहर भेज रहा है। आई डोंट नो कितनी देर चलेगा। मेरा अनुमान है सर कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा सर। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।